अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स लेक्चर नंबर 44 एग्जम्पशंस का टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम जो एग्जम्पशन स्टडी करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। न्यूमेरिकल के अंदर भी उसका जो है वो यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी और थ्योरेटिकल में तो जो है वो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो लिहाजा इसको तवज्जो से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जो है वो फर्दर आप भी पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के अलावा भी मैं इंशाल्लाह उस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है वो रहनुमाई कर दूंगा ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो है वो हमने डिस्कस करना है एग्जम्पशन ऑफ परक्विजिस्ट। परक्विजिस्ट मीन्स फैसिलिटीज। तो ये जो पॉइंट है आज हमारा वो है परक्विजिस्ट रिसीव बाय एम्प्लॉय। परक्विजिस्ट का मतलब जो होता है वो फैसिलिटीज होता है। एम्प्लॉयज को जितनी भी फैसिलिटीज जो है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वो एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है जी। अब इस जो है वो की जो एग्जम्पशन है ये बेसिकली 2006 में आके शुरू हुई थी। 2006 में जो है वो कहा गया था कि एम्प्लॉय को जो आप फैसिलिटीज पे करते हैं उसके ऊपर आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। इसको वन बाय वन रीड करते हैं और फिर इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। उसने कहा द फॉलोइंग फैसिलिटीज रिसीव बाय एन एम्प्लॉय बाय विच of his employment are exempt from tax with effect from tax year 2006. First, free और concessional। concessional का मतलब होता है कि जो रायती passage provided by transport to employ their households and their dependents। अब वो ये कहता है कि जितने भी जो फ्री और जो कंसेशनल पैसेज है, मतलब जो है वो कंसेशनल टिकट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को या उनकी फैमिली मेंबर्स को या उनके डिपेंडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ये फुली एग्जेम्प्ट है। ठीक है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर जो है वो दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन प्रोवाइड्स फ्री पैसेज टू एन एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज फैमिली, द फैसिलिटी विल नॉट बी टैक्सेबल। However, the value of such perquisite will be taxable with effect from tax year 2014। अच्छा, उसने कहा कि जितनी भी जो है वो जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एयरलाइन PIA वो अपनी किसी जो है वो एम्प्लॉय को उस जो है वो फ्री पैसेज जो है वो मतलब फ्री एयर टिकट प्रोवाइड करती है, उसके किसी फैमिली मेंबर को जो है वो फ्री एयर टिकट जो है वो प्रोवाइड करती है, तो इसके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ये एग्जम्पशन जो है वो 2006 से लेके 2013 तक अवेलेबल थी। आफ्टर 2014 इसके ऊपर जो है वो अब टैक्स चार्ज होना शुरू हो गया है। 2014 तक इस पर जो है वो एग्जम्पशन अवेलेबल रही है। 2014 से ऑनवर्ड जो है वो अब इस पर टैक्स चार्ज किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट जो है वो फ्री और सब्सिडाइज। सब्सिडाइज का मतलब होता है कि रायती कीमत पे जो है वो थोड़े पैसों के अगेंस्ट फूड प्रोवाइडेड बाय होटल एंड रेस्टोरेंट टू इट्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस आवर। अब कोई भी होटल कंपनी, होटल जो है वो बिजनेस अपने किसी एम्प्लॉय को जो है वो फ्री में लंच प्रोवाइड करता है या फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या जो है वो कोई रायती कीमत पर जो है वो उनको फूड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। अच्छा, ये बात हो रही है वर्किंग ऑफिस आवर्स की, ऑफिस आवर्स के दरमियान। तो ये जितनी भी फैसिलिटी जो है वो इस मद में उनको प्रोवाइड की जाएगी, उसके ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर जो है वो होटल एम्प्लॉय के होटल बिजनेस के अलावा कोई दूसरी जो है वो बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो कुछ और है और वो अपने एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग ऑफिस आज जो है वो लंच फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। नंबर सी, फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अब इसमें वो कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को जो है वो फ्री या जो है वो रायती बुनियादों पे जो है वो एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो वो फैसिलिटीज भी जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो काम कर रहा है LGS में। अब वहां पे जब वो जॉब कर रहा है LGS में, तो उसके बच्चे भी LGS में पढ़ रहे हैं, तो उसके बच्चों की जो फीस है उसमें रायत कर दी जाएगी। अब वो जो रायत उसको मिली है वो फैसिलिटी है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह बाज कंपनीज जो है वो अपने स्कूल बनाती हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर जब पैकेजेस लिमिटेड है, उन्होंने अपने एक जो है वो एम्प्लॉयज के जो है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए एक स्कूल बनाया हुआ, वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये एम्प्लॉयर एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज के बच्चों को, तो इस फैसिलिटी के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज से ये प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह जो है वो कोई जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बंदा एम्प्लॉय है, तो वो अपने बच्चों को उसी सेम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है और वो इंस्टीट्यूशन उसके अगेंस्ट उनसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा।
उसके बाद है फ्री और कंसेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉय। अब कोई भी हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक अपने एम्प्लॉयज को या उनके फैमिली मेंबर्स को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ट्रीटमेंट की मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे वापडा हॉस्पिटल है, अब वहां पर जो वापडा एम्प्लॉयज हैं उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को जो है वो कंसेशनल मतलब रायती कीमतों पर, रायती बुनियादों पर जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर उनका मेडिकल बिल बना है 100,000 का, 1 लाख का, तो हो सकता है कि वो उनको यही ट्रीटमेंट जो है वो 20,000 में या 40,000 में या 50,000 में प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो जो बाकी जो वैल्यू है जो उन्होंने उनसे चार्ज नहीं की, वो बेसिकली एक फैसिलिटी है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब जो सैलरीड पर्सन है उसकी इनकम में इनको जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा। और लास्ट है एनी अदर फैसिलिटी और बेनिफिट फॉर विच द एम्प्लॉयर डज नॉट हैव टू बियर एन एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ द बोर्ड अप्रूव्स। अब इससे मिलती जुलती उसने कहा कोई और फैसिलिटी जो कि एम्प्लॉयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और उस फैसिलिटी के लिए एम्प्लॉयर को कोई एडिशनल कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ रही, वो अपनी जो है वो बगैर कोई एडिशनल कॉस्ट स्पेंड किए जो है वो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और बोर्ड उसको अप्रूव भी कर रहा है, तो वो फैसिलिटी भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये सारी जो चीजें इनको मैं सम अप कर दूं, जब इनकी एक समरी में आपको बता दूं, बेसिकली ये सारी वो फैसिलिटीज हैं जो कि एक सैलरीड पर्सन को जो है वो प्रोवाइड होती हैं। इसका मतलब ये कि सैलरीड पर्सन जो है वो अपनी बेसिक सैलरी और अलाउंसेस के अलावा ये फैसिलिटीज भी जो है वो हासिल कर रहा होता है, जिसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, लंच फैसिलिटी है, एजुकेशनल फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, या इस तरह के जो मिलते जुलते बेनिफिट्स हैं जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है अपनी एम्प्लॉयज को। और ये सारे के सारे जो फैसिलिटीज है ये एम्प्लॉयर उनको प्रोवाइड कर रहा है अपने ओन रिसोर्सेज से, जाती रिसोर्सेज से, कोई एक्स्ट्रा जो है वो रिसोर्स उसको जो है वो स्पेंड नहीं करना पड़ रहा। तो इस सूरत में ये जो फैसिलिटीज होंगी इनकी एक वैल्यू डिटरमिनेट होती है, तो उस वैल्यू को जो है वो उस शख्स की जो है वो बेसिक सैलरी के अंदर शामिल नहीं किया जाता, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है और इसके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है जी। तो ये सारी जो है वो फैसिलिटीज हम न्यूमेरिकल के अंदर भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी हमने 1 बाय 1 इनको स्टडी कर लिया। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।